बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अक्टूबर 2025 पीर के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आए। सीज फायर एग्रीमेंट और एक बायलेटरल मुआहिदा जो कि कतर और तुर्की की सालसी से हुआ, उस मुआहिदे के बाद उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया है। और ये जहर सिर्फ बड़कों तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए अब एक डिसाइसिव मोमेंट है। इसके साथ ही साथ तालिबान हुकूमत बाज नहीं आई। सीज फायर के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और हमला हुआ है और खून की होली का जो मंसूबा है, और ये इस वक्त जो सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर बन चुकी है, और इस वक्त ये जो ड्यूरेंड लाइन और फिर अटक तक अफगानिस्तान की टेरिटरी वाला कट्टा खोल के ये बैठे हैं। अब पाकिस्तान के स्टेट को कुछ बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस जो हैं वो मिल चुकी हैं। तो अब कुछ क्लियर कट इकदामात का वक्त भी आ गया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, दोहा के अंदर तुर्की और कतर की सालसी से मुज़ाकरात होते हैं। उसके बाद यह बताया जाता है कि 25 अक्टूबर को मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो इस्तांबुल में होगा। वेल एंड गुड, सीज फायर का कहा जाता है। और यहां तक कि अफगान तालिबान जो है और तालिबानी रिजीम ऐसा फंसते हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद को भी यह कहना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ किसी गिरोह की सहूलतकारी अब नहीं करेंगे। यानी ये पहले करते आए हैं। ये एतराफ़ था इनका कि भाई ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन पर यह होता आया है, आइंदा नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। और अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये याद रखिएगा कि ये सीज फायर तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान है। टीटीपी ने तो कोई सीज फायर नहीं किया। कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला हो गया सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद। लकी मरवत में गैस पाइपलाइन जो पंजाब की तरफ गैस लेकर जाती है उसे ब्लास्ट किया गया। 2 हमले हो गए, अभी एक और भी हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज जो काबिले फिक्र है वो नाज़रीन किराम ये है कि मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और ये डिफेंस मिनिस्टर हैं जी अफगानिस्तान के। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ, और इट वाज अ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर इन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की हैं। एक तो जो तालिबानी रिजीम है उसने कतर को यह कहा कि आपका जो एलामिया है उसमें बॉर्डर का जिक्र है तो आप वो मिटा दें, क्योंकि बॉर्डर के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हुई। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हवाले से बॉर्डर पे क्लैशेस जरूर हुए। तो कतर ने कहा ठीक है जी, उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी सरजमीन जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो इशू तो डिस्कस हुआ। तो उस हवाले से तो तालिबानी रिजीम ने खुद भी स्टेटमेंट दे दी। लेकिन फिर अब ये बड़ी इसके ऊपर ना लुडियां डाल रहे हैं। क्यों? ये कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर का लफ्ज जो है ना वो एलामिये में से निकलवा के दर हकीकत अपने उस मौकफ को तकवीयत बख्शी है जो मौकफ ये बताता था कि जी ड्यूरेंड लाइन जो है ये एक फर्जी लकीर है। कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, अलबत्ता दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर तुम लोगों को ज्यादा मसला है और तुम लोग कहते हो कि यहां पे कोई लकीर नहीं है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो लड़ना पड़ेगा ना। फिर तो लड़ के जो जितनी टेरिटरी ले सका, देयर इज नो बॉर्डर, तुम ये कहते हो। और ऊपर से इनकी दीदा दिलेरी देखें, इनकी हिम्मत देखें। इनका डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर कल आके बोल रहा है दर हकीकत हमारा अटक पुल तक क्लेम है, लेकिन अभी हमारे पास ना वो सिचुएशन नहीं, अभी हम इतने ताकतवर नहीं हुए। जिस दिन हम इतने ताकतवर हुए हम वो जरूर लेंगे, तुम्हारा क्लेम है इस पर। ठीक है, हम तो कहते हैं दिस इज पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो एक नुक्ता अब इन्होंने नई लुच बीच में तली है ना भारत की ईमा पर कि पाकिस्तान को यहां पे एंगेज रखें ना, भारत का मंसूबा है, वहां से पैसे ले रहे हैं, मोदी की फौज बने हुए हैं, हिंदुत्व के नजरियात पे चलने वाले। अजित डोवल ठीक कहता था 10 साल पहले कि भाई किराए के कातिल लेंगे, रिलीजन से इनका कोई लेना देना नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, खरीद लेंगे। अब ये सूरत हाल है। अब इस चीज को आपने समझना है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेटमेंट्स इस तरह की क्यों दे रहे हैं। और फिर नाज़रीन इकराम ये कहता है कि जी ये जो सारी बॉर्डर की बातें और तमाम तर, अब ये इन्होंने इसलिए कही है कि जी पाकिस्तान को इश्ताल भी दिलाया जा सके। आई पर्सनली थिंक कि अनटिल और अनलेस ये जो इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात है ना, उससे पहले पाकिस्तान फरीकैन को और सालिसी कराने वाले जो नेक नियति से सालिसी कराने वाले मुल्क हैं उन्हें ये कह दे कि भाईजान पहले तो इन्हें कहो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को माने। नहीं मानते थे फिर केड़ी डिस्कशन थे, केड़ा सीज फायर। ये कह क्या रहे हैं, इनकी बेचारों की हिम्मत और दीदा दिलेरी और ऑडेसिटी चेक करें। ये कह रहे हैं कि अभी हमें ना फेंटा लगाएं, अभी हम कमजोर हैं, हम ना जब ताकतवर हो गए ना तब हम आपको मारेंगे। जब हमें वापसी ये हुआ कि हमें मार नहीं पड़नी ना, उस वक्त तक आप रुक जाएं
और साथ ऐलान भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं कि अभी सीज फायर कर दो, ये हमारे बंदे हाथ देखो, हमें बहुत मार पड़ी है, हमारा 10 मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन हमें वक्त दो। जब हमारा हाथ पड़ा, ये इनका मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब और डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि जब हमारा हाथ पड़ा ना, हम आके तुम्हारे पे हमला भी करेंगे और तुम्हारी सरजमीन पर कब्जा भी करेंगे, लेकिन अभी हमें बख्श दो, अभी हम कमजोर हैं, हमें मौका दो कि हम जरा मजबूत हो जाएं और तुम्हारे साथ ये करें। लुक एट देयर ऑडेसिटी। जहन पे इन पे हंसी भी आती है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये दुनिया में अपना तमस्खर उड़वा रहे हैं। बट पाकिस्तान को एक स्ट्रांग स्टांस लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान को वी नीड टू निप दिस इविल इन द बड। जड़ जो है ना, अभी इसकी जड़ है, तो इसे जड़ के अंदर ही मारना पड़ेगा, इससे पहले ये जो जहर है ये मजीद फैले। और अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानते ना, इनसे एक दफा पूछ ले पाकिस्तान, अभी हम क्यों फिर इंतजार करें तुम्हारे मजबूत होने के, जो कि तुम लोगों के होते हुए आसार भी कोई नजर आ रहा है। प्रॉक्सी बन जाओगे मोदी की, कोई वो तुम्हें 4 पैसे दे के कोई 4 हथियार दे दे, उसका मोदी को डायरेक्ट रफेल भी दे सकता है ना। हद ये है रफेल दे दे, हम उसके रफेल और S-400 गिरा चुके हैं, तुम्हें वो क्या देगा। चलो, पाकिस्तान को चाहिए कि भाईजान इनसे पूछे पाकिस्तान कि इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हो कि नहीं, नहीं मानते तो आओ आज ही हम आधो हाथ कर लेते हैं, बैठ के डिस्कस करना है तो बैठ के कर लेते हैं, लड़ के करना है, जो जितनी टेरिटरी ले सके। फिर पाकिस्तान को फिर हम टेरिटरी अभी भी नहीं लेने के चक्कर में, बट आई थिंक इफ देयर इज नो इंटरनेशनल बॉर्डर एज पर देम, हम तो कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है तो पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एक बफर जोन क्रिएट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की साइड पे नहीं, अफगान साइड पे एक पूरी पट्टी जो है, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके और दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके। 4 घंटे भीगी बिल्ली बने रहे थे कतर वाले मुज़ाकरात के अंदर, तुम लोग माना है तुम लोगों ने कि भाई हमें फेंटा लगाते हैं, टीटीपी हमें बड़ा प्रॉब्लम है, सुपर पावरों को शिकस्त दी है, 4000 टीटीपी के दहशतगर्दों से डरते हैं ये तालिबानी रजीम वाले, वहां पे ये कह रहे थे ये। अब नाज़रीन करम, एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी जो है वो भी बाज नहीं आ रही, जो कि इन्हीं के साथ है, चट्टे बट्टे हैं इनके। अब हुआ ये है कि एक तो कल आपको पता है गैस पाइपलाइन लकी मरवत के अंदर इन्होंने उड़ाई, फिर नाज़रीन कराम एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोलाची डेरा इस्माइल खान के अंदर एक हमला किया गया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का व्हीकल है वो पार्शियली डैमेज हुआ। अब रात को मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि टीटीपी ने बकाखेल पुलिस स्टेशन जो है उसके ऊपर एक और अटैक कर दिया, एंड देयर इंटेंशन वॉज कि यहाँ पे खून की होली खेली जाए, बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाए। इन्होंने नाज़रीन किराम हैंड ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया और SMGs जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया। हमारी बहादुर पुलिस जो है, उन तमाम तर पुलिस के जवानों को सलाम और अल्लाह ताला उनकी मजीद हिफाजत फरमाए। उन्होंने मौके पर रिटेलिएट किया और जो अटैकर्स हैं टीटीपी के, दे वर फोर्स्ड टू फ्ली, वो भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये जो एक और अटैक है, टेक्निकली ये सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद और तालिबानी रजीम का ये कहना कि भाई हम जो है ना, हमारा जो इशू है, हमारी सरजमीन से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। हकीकत यह है कि ये एक तरह से टीटीपी के हाथों में यरगमाल है और फिर रॉ और पूरा एक नेटवर्क है ना, फिर पैसा भी इन्वॉल्व है। तो अब कुछ सख्त फैसले लेने का वक्त आ चुका है, एंड आई पर्सनली थिंक कि ये सब कुछ पाकिस्तान को क्लियर कर लेना चाहिए और फिर इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात में बैठना चाहिए, क्योंकि सांप जो होता है ना, सांप उसकी खसलत नहीं बदलती। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।